ओके गाइस, तो आज का सेशन जो है हमारा थोड़ा लाइट सेशन रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम हाई फाई बातें नहीं करेंगे। हम आज करेंगे क्रिप्टोग्राफी। ओके। सर कौन बोल रहा है? हाँ, मित। सर वो जो पेलोड्स नहीं है सर, जो पेलोड है, हाँ। 1 = 1 वाले। सर उसमें मुझे समझ नहीं आया वो सर। क्या नहीं समझ में आया? सर वो बनाते कैसे है सर? मैं जो आपने पेलोड बताया था ना वही ट्राई किया, वो तो खुल गया उसी साइट पे। तो मैंने एक पाकिस्तान की साइट थी, हम्म। उस पर ट्राई किया सर, कुछ हुआ नहीं। पेलोड का सर मुझे फंडा समझ नहीं आया, क्या कैसे बनाना होगा सर? नहीं बनाना, नहीं है, मैंने बनाया नहीं था। वो ऑलरेडी प्री बिल्ट पेलोड है। मैंने आपको चीट शीट दी थी ना, हाँ, तो चीट शीट से ही मैंने भी ले रखा था पेलोड। और जो मैंने पेलोड बताया था वो चीट शीट में भी अवेलेबल होगा, एक पेलोड। तो मुझे ना कोई साइट ओपन करने के लिए ना ये सारे कॉपी पेस्ट मारूँ, पासवर्ड सारे यूज करने पड़ेंगे? बर्फ सूट करना पड़ेगा। बर्फ सूट भी बताया है ना मैंने आपको। हाँ हाँ। तो बस, तो फिर बर्फ सूट में जाओ, पैरामीटर पकड़ो, और वहां पे जाके पेलोड की लिस्ट दो। ऐसे होएगा। मैनुअली करोगे तो फिर तो कहाँ होएगा। आई बात समझ में? लेकिन सर कल आपने तो वर्क नहीं करा था। मैंने कल बल्ब नहीं किया था नहीं किया? यार, अरे हाँ कल सर, हाँ किया था सर। किया था ना। आगे यार, चलो, अच्छी बात है। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। तो आगे चलते हैं क्रिप्टोग्राफी सेशन के साथ। क्या है क्रिप्टोग्राफी, क्या बात करने वाले हैं हम इस सेशन में। सेशन का नाम रहेगा हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो कोई बताना चाहेगा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिप्टोग्राफी? नहीं सर, मैंने तो पहली बार सुना है। ओके, तो पहली बार वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझना। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाइड करने की। बाकी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? आकाश, अजय, करण। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, इसके बारे में नहीं सुना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है? नहीं। क्रिप्टोग्राफी के बारे में नहीं सुना? नहीं सर। चलो, क्रिप्टो करेंसी बता दो क्या होती है। सर वो करेंसी होती है जो मतलब बिटकॉइन के रूप में, जो बिटकॉइन होता है ना उन्हें क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। सर जो डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी। मैंने इसमें खूब पैसा गवाया है। इसमें तुमने खूब पैसा कमाया है? नहीं सर, गवाया है सर, 90,000 रुपये। अच्छा, गवाया है। मैंने सोचा हमें इतने खूब पैसा कमाया है, इसमें तो क्या ही बात है, मजा आ जाता है। मतलब, अच्छा, अजय का ऑडियो नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, अजय तो फिर सुन लो केवल, बाकी चैट में बात करना। ऑडियो नहीं चल रहा आपका तो। अच्छा। सर आपकी साउंड थोड़े रुक रुक के आ रही है। कट कट के आ रही है? हम्म, अब ठीक आ रही है, जब पास सा करते हो शायद इसलिए हाँ। ठीक आती है। हाँ, वो माइक दूर रहता होगा। एक मिनट रुको। अभी ठीक आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके, कूल। सो क्रिप्टोग्राफी बता देते हैं यार आपको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई ऐसा हाईफाई नहीं है। सो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली यू कैन से साइंस ऑफ, ओके, और इट्स द आर्ट ऑफ, या तो एक आर्ट कह लो इसको, या फिर साइंस कह लो इसको, ठीक है। किस चीज़ की? साइंस ऑफ, हटा देते हैं इसे। आर्ट ऑफ हाइडिंग डेटा। सबसे सिंपलेस्ट सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ द साइंस ऑफ हाइडिंग डेटा। ओके। और अगर मैं इसको और क्लैरिफिकेशन देते हुए चलूँ, तो इट्स लाइक, इट्स द साइंस ऑफ
converting plain text to ciphertext. Okay. So now a new question arises. What is plain text and what is ciphertext? Right? Plain text, ciphertext. कोई बताना चाहेगा? प्लेन टेक्स्ट तो सर यही होगा ना जो आपने अभी टाइप करा है, ये नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट। Absolutely correct. What? So, जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो हम टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है जी। तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है? चलो, साइफर टेक्स्ट से पहले प्लेन टेक्स्ट को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? प्लेन टेक्स्ट इज दैट टेक्स्ट विच इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट. ओके. And some meaning can be derived out of it, or I can say meaningful text. ठीक है जी. A person can read it and derive some meaning out of it. So I can say it is comprehensible or comprehensible. Okay. क्या आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, उसका कुछ मतलब निकल सकता है. बहुत सिंपल सी बात है. ओके. सो देन व्हाट इज साइफर टेक्स्ट? तो साइफर टेक्स्ट इसका एकदम अपोजिट होता है. साइफर टेक्स्ट इज दैट टेक्स्ट व्हिच इज इन नॉन ह्यूमन रीडेबल format. Okay. No meaning, or I can say meaningless data. ठीक है जी. And non comprehensible. Okay. So ये होता है हमारा सिंपल प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ फॉर्मल को. अभी क्या है, क्लैरिटी गेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. ठीक है. और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है. ठीक है. बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं. उससे पहले मैं इस डेफिनेशन को और पॉलिश कर देता हूँ. तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करोगे साइफर टेक्स्ट में with the help of some kind of an algorithm and some kind of a key. Okay. So algorithm और की भी इन्वॉल्व होएगी इसमें. ठीक है ना. अब मैंने दो वर्ड्स और डाल दिए इसके अंदर. अब algorithm क्या होता है? What is an algo? Algorithm को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है. Algorithm you can define it as a set of rules और प्रोसीजर कह सकता हूँ मैं. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है आपको एल्गोरिथम क्या होता है? यस सर. ठीक है ना. सर अब एल्गोरिथम का तो एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना मेरे को. चलो तो फिर आगे चलते हैं. So let's take an example of cryptography. Okay, let's talk about what is plain text, ciphertext, algorithm. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ. मेरे पास एक मैसेज है. क्या मैसेज है? लेट्स assume a message here. Let's say, what shall I say? Let's write hello. Okay, simple. HELLO. Hello. This is my plain text. Okay. अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है आपका साइफर टेक्स्ट में. ठीक है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो ना, सबसे पहले तो क्या करो, ए से लेके जेड तक लाइन से लिखो अल्फ़ाबेट्स को एंड सबको एक नंबर असाइन कर दो. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे नोट्स में मेरे पास कहाँ गया,
बोले नहीं अभी तक। सो यहाँ पे मैंने जो है नंबर्स असाइन कर दिए अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है, सबको दिख ही रहे होंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसमें तो कुछ समझने में मुश्किल नहीं है। कह रहा है सबसे पहले क्या करो, अगर आपको इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लो और उसके जो भी ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में लिखो, ठीक है। तो एच का क्या बन जाएगा 8, ई का क्या है 5, लिखना स्टार्ट करूँ 8 5, एल इज 12 एंड ओ इज 15। हेलो का मैंने नंबर बना दिया ये 8 5 12 12 15। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी पूछ लो। सर ये प्री नो। डिफॉल्ट यही होता है या अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो? क्या डिफॉल्ट क्या है और अपनी मर्जी से क्या है? मैं मैं सवाल नहीं समझ पाया तुम्हारा। सर मतलब यही नंबर होगा एच का, ये 8 ये कुछ भी नंबर डाल सकते हैं हम अपनी मर्जी से। हमने कैसे डिसाइड किया नंबर? मैंने बताया तो सही, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन कर दिया सीरीज में 1 से लेके, ठीक है सर। ठीक है ना। तो ऐसे आया ये नंबर। ये देखो यहाँ पे मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है, देख सकते हो। करूँ हाईलाइट करूँ? ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे जो है एक की भी एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट्स से की जो है मेरी दैट इज 3। ओके, माय वैल्यू ऑफ की इज 3। अब क्या करना है आपको, जो भी आपके पास नंबर आया उसमें आपको की ऐड कर देनी है, प्लस कर देनी है, ठीक है। तो 8 + 3, बोलते जाओ 11 बोलते जाओ। 15 ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर आ गया की ऐड करने के बाद। ये नंबर कैसे आया समझ में आ गया? सो आई कैन assume रीजनेबली कि यहाँ पे सबको समझ में आ गया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, जो भी मेरे पास नंबर आया है इस नंबर को वापस अपने जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है वहां से देख देख के अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दो। 11 आया है, 11 पे क्या है के है। ये देखो के है 11 पे, ओके के। 8 पे एच है, 15 पे ओ है, 15 पे ओ है एंड 18 पे आर है, ठीक है जी। तो ये जो बना है हमारा, ये बेसिकली बन गया हमारा साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है एक एल्गोरिदम की मदद से, एक की लगा करके साइफर टेक्स्ट में, ठीक है ना। एंड प्लेन टेक्स्ट क्या था मेरा, हेलो, ठीक है। की थी मेरी +3, इफ आई नीड टू मेंशन इट हियर। एंड साइफर टेक्स्ट था मेरा खूर, KHOR। सो अगर मेरे को किसी को हेलो भेजना है तो मैं उसे ऐसे कन्वर्ट करके भेज दूंगा खूर, ठीक है। तो बीच में कोई भी देखेगा तो उसे कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। अल्गोरिदम क्या है इसकी, कोई बता सकता है मुझे? की तो मैंने बता दी, प्लेन टेक्स्ट भी बता दिया, साइफर टेक्स्ट, अल्गोरिदम क्या है इसकी? जो आपने नंबर लिए वो एक सीरीज में लिए थे। अल्गोरिदम इसकी यही है यार, देखो यहाँ से मैंने ये जो स्टेप्स हैं ये अल्गोरिदम है कि पहले उनको नंबर असाइन कर दो। पहले ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक नंबर लिख लो, आपस में उनको लिख लो, मैप कर लो। उसके बाद हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन करके यहाँ पे एक नंबर्स की स्ट्रिंग बना लो। देन उसमें की ऐड कर दो, जो वैल्यू आ जाए उसको वहाँ से वापस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दो। ये हमारी एल्गोरिदम है। ये
सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है ना। इजी पीसी स्टफ। कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी। हाँ सर, समझ गया। समझ गए। तो अब यहाँ से बात आ जाती है कि यार ये हम करते क्यों हैं? हम्म? ये जो चीज हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? दैट्स अनदर क्वेश्चन। सो क्या अजय समझ में नहीं आया? नो सर किसके लिए कह रहे हो? आ गया, चलो cool। सो हमारे पास जो है यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि यार ये करने का सेंस क्या बनता है, क्यों करते हैं? तो क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली, क्योंकि दिस इज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और आर्ट ऑफ हाइडिंग डेटा, और आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, यू कैन आल्सो से, ठीक है, डेफिनेशन में इसको भी ऐड कर लेना, आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ये क्यों करते हैं हम? मेन चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ओके, इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है जी। सो दो चीज़ें रहती है हमारी मेन, एक कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक इंटीग्रिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, हाँ सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन करना, ठीक है ना। तो अगर दो लोग बाग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, देन मैसेज भेज देंगे। अगर मैसेज रास्ते में किसी को मिल जाता है तो मीनिंग तो निकाल नहीं पाएगा कोई इंसान कि मैसेज क्या भेजा गया है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो मैसेज क्या भेजा गया, KHOOR। मैंने जिसको भी भेजना है मैं भेज दूंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा मैं भेजना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और इंटीग्रिटी के लिए भी हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, बट इसका हम स्पेसिफिक टाइप यूज करते हैं, हैशिंग, जो हम एंड में देखेंगे, ठीक है ना। उप्स, अभी के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका क्रिप्टोग्राफी, ठीक है जी। ओके, नोट्स कहाँ है हमारे? अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ये भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो। तो भाई हर जगह पे यूज़ करते हो आज की डेट में। जहाँ पे आप सोच सकते हो वहाँ पे तो क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो ही रहा है, जहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो वहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफी आज की डेट में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो जो टाइप्स है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन है क्रिप्टोग्राफी का, वो किस बेसिस पे किया गया है? इस तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। पहला है क्लासिकल साइफर्स, क्लासिकल साइफर्स, ओके। दूसरा है हमारे पास, उप्स, ये तो गड़बड़ हो गई। चलाएंगे, डिलीट हो गया तो। So I was talking about classification। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन है इनकी, ठीक है। और क्या क्या है क्लासिफिकेशन? पहला है हमारे पास क्लासिकल साइफर्स, दूसरा है हमारे पास
ciphers based upon input type, okay, and then based upon ciphers based upon keys. Okay. तो हम इनके बारे में फर्दर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल साइफर्स। ठीक है, तो हम बात करने लगे हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्लासिकल साइफर्स। सो क्लासिकल साइफर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास फिर फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। पहला आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन साइफर, साइफर, एंड दूसरा आपका आ जाता है ट्रांसपोजिशन साइफर। ओके, तो हमारे पास क्लासिकल साइफर्स के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं। तो अब हम ये होते क्या हैं इसकी बात कर लेते हैं। किसी को वैसे पता है ऑलरेडी ये क्या होते हैं, बताना चाहेगा मुझे? एनीवन? मुझे तो नहीं पता सर। ओके, एनीवन एल्स? ट्राई कर सकते हो आप लोग, गेस एनीथिंग? सो अजय पूछ रहा है ये इमेज के पीछे भी हाइड कर दे करके डेटा सेंड किया जा सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम ये चीज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड अगर ये कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, हाइडिंग सम डेटा behind some image, okay, some text behind some image, so that is your steganography, okay, that is not cryptography। तो वो एक अलग डोमेन निकल जाता है, उसकी अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन साइफर आपका होता है वो साइफर, सुन लिया है? चलो, सो सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है, आपके पास जो भी अल्फाबेट्स होते हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर, आप उन अल्फाबेट्स को रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी और अल्फाबेट के साथ। ठीक है, जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा हेलो का, हेलो के अंदर आपने देखा कि एच को मैंने रिप्लेस कर दिया था के साथ। हेलो के अंदर एल एल जो था उसको रिप्लेस कर दिया था ओ के साथ। ठीक है ना, और ओ को रिप्लेस कर दिया था आर के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं, हेलो था, हेलो का बना दिया था फूड। इसका मतलब क्या है, एच को मैंने रिप्लेस कर दिया था के साथ, ई को कर दिया था एच के साथ, एल को कर दिया था ओ के साथ, एंड ओ को कर दिया था आर के साथ। हमने यहाँ पे जो इंक्रिप्शन का टाइप एक छोटा सा एग्जांपल देखा है, वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन साइफर का एक एग्जांपल देखा है। ठीक है ना, जिसमें आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट में डेटा होता है, आप उन अल्फाबेट्स को रिप्लेस कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ठीक है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन साइफर। एंड अगर मैं बात कर ही रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन साइफर की, तो मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। सो द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज योर ROT 13। ओके, ROT 13 इज एन एग्जांपल फॉर सब्स्टिट्यूशन साइफर। मे बी आप में से किसी ने देखा भी हो ROT 13 या यूटिलाइज भी किया हो। ROT 13 की फुल फॉर्म क्या है? रोटेशन 13, रोटेट बाय 13।
फर्क, और ये सेम कैसे है और फर्क क्या है? जो मैंने अलगोरिदम बताई थी, अलगोरिदम डिट्टो सेम है, बस रॉट 13 के अंदर जो आपकी की होती है ना, की 3 नहीं होती, की होती है हमारी 13। ओके, की हो जाती है 13, मतलब कि एच का जो भी नंबर होगा उसमें 13 ऐड करूंगा, जो नंबर आएगा उसको फिर अल्फाबेट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, दैट इज योर रॉट 13। ऑनलाइन भी दिखा दो रॉट 13, rot13.com। लिखो यहाँ पे हेलो, HELLO। हेलो का बन जाएगा URYYB। ठीक है जी, रॉट 13। इमेजेस पे चलते हैं, यहाँ पे मैपिंग देख लेते हैं एक बार, सब्स्टिट्यूशन साइफर की। तो यहाँ पे देखोगे इस टेबल में दे रखा है कि कौन सा अल्फाबेट सब्स्टिट्यूट होकर के कौन सा अल्फाबेट बन जाएगा अगर आप रॉट 13 यूज करोगे। तो ए का N बन जाएगा, बी का O बन जाएगा, सी का P बन जाएगा। ठीक है ना, हेलो का बन जाएगा URYYB। कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो पूछो मुझसे अभी। If anything is not clear, you can ask me right now. आ गया क्लियर सर, है सर। समझ में आया। हाँ यस क्लियर सर। है? ठीक 3 है, की जगह 13 ऐड करना बस। बस 13 ऐड कर देना है। ठीक है ना, ओके। तो मैंने अगर प्लेन टेक्स्ट में डाला URYYB, तो कोई मुझे बता सकता है URYYB हेलो क्यों बन गया? जब मैंने उसको रॉट 13 से एनक्रिप्ट किया। जैसे सर ए के लिए एन यूज हुआ है तो वहाँ पे एन के लिए ए यूज होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, टू दी पॉइंट आंसर दिया आपने। क्योंकि अगर मैथमेटिकली भी देखोगे तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 26 लेटर्स होते हैं, आपने 13 13 के 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। ए में 13 ऐड करोगे तो N बनेगा, और N में अगर 13 ऐड करोगे तो वापस A बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हुआ ये। तो यहाँ पे क्या है, हर एक अल्फाबेट जो है ना एक अल्फाबेट के साथ मैप हो जाता है। ए का N बनेगा, N का A बनेगा, B का O बनेगा, O का B बनेगा, इसलिए एरो भी दोनों साइड के दे रखे हैं। ठीक है, चलो जी, लेट्स गेट बैक। सो बात करते हैं अब ट्रांसपोजिशन साइफर की। सो व्हाट इज ट्रांसपोजिशन साइफर? सो ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर आप जो है बेसिकली रिप्लेस नहीं करते किसी वर्ड को, सब्स्टिट्यूट नहीं करते किसी वर्ड को। ठीक है, इंस्टेड आप क्या करते हो, रीअरेंज करते हो। ओके, या फिर आप रीऑर्डर करते हो। ठीक है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं करते। तो फिर हमारा डेटा इनक्रिप्ट कैसे होएगा, भैया अभी बताते हैं कैसे होएगा। इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल है, जैसे एक हो गया आपका रेल फेंस साइफर। रेल फेंस साइफर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो प्लेन टेक्स्ट एज्यूम करते हैं, यहीं पे बना देता हूँ रेल फेंस आपका। लेट्स क्रिएट दिस डब्बा हेयर। इस डब्बे के अंदर हम करेंगे अपना डेटा का इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी करना है। ओके, राइट। तो हम देखने आ रहे हैं रेल फेंस साइफर। ओके, प्लेन टेक्स्ट सबसे पहले एज्यूम करते हैं। प्लेन टेक्स्ट लेट्स से डेस्टिनेशन, दिस इज माय प्लेन टेक्स्ट। ओके, डेस्टिनेशन, ऐसा आपको ऑल कैप्स में लिख लेता हूँ, डेस्टिनेशन। थोड़ा कलर डार्क कर लेता हूँ, इजीली दिखेगा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर नहीं, ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर जब आपको इंक्रिप्शन करना होता है, आप क्या करते हो, अगर मैं रेल फेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एक लाइन खींचोगे,
ठीक है, एंड इस लाइन के ऊपर एक अल्फाबेट लिखोगे, नीचे एक अल्फाबेट लिखोगे, बहुत सिंपल सी बात है। डी ऊपर लिख लिया, ई नीचे लिख लिया, एस टी डेस्टिनेशन, सही लिखा है गलत लिखा है? सही है सर। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब आप करोगे यहाँ पे जो लाइन के ऊपर लिखा है, सबसे पहले आप उसको लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपका DSIAIN। उसके बाद आप लिख दोगे जो लाइन के नीचे लिखा है। ठीक है, ETNTO। ओके, ये बन गया मेरा साइफर टेक्स्ट। ये देखो, देख रहे हो, प्लेन टेक्स्ट से मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, हुआ भी। ओके, और मैंने किसी अल्फाबेट को रिप्लेस भी नहीं किया, मैंने केवल क्या किया है, इनका ऑर्डर चेंज किया है। हाँ कि ना, बताओ, यस सर। समझ में आया ठीक है। क्या? यस सर। ओके, सिमिलरली इसके अंदर होता है एक डबल ट्रांसपोजिशन। तो डबल ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? डबल ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि जो हमारे पास अब साइफर टेक्स्ट आ गया है ना, वापस से एक लाइन खींचो और वापस से उसको वैसे ही एक ऊपर एक नीचे लिखो। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका डबल ट्रांसपोजिशन। लेट्स क्रिएट इट हियर। ये ना, यहाँ लिख दो जरा, राइट, डी। अच्छा, कलर चेंज कर लो इसका, रेड कर लो, DSIA। जो साइफर टेक्स्ट है मैं उसको लिख रहा हूँ, DSIANETO। ओके, और क्या बना दिया हमने इसका, हमने बना दिया इसका डबल ट्रांसपोजिशन। डबल ट्रांसपोजिशन में क्या बन रहा है, DIIENOSANT, डायनोसेंट। ओके गाइस, ट्रांसपोजिशन साइफर समझ में आ गया, डबल ट्रांसपोजिशन भी समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो समझ सर। आ गया सर। अगर सर किसी को पढ़ना होगा फिर कैसे पढ़ेगा इसको? इसको रिवर्स करके, चलो ठीक है, अच्छा पूछ लिया, मैं एक टर्म आपको बताना भूल गया था, दैट सो ये जो है हमारा, दो टर्म आ जाती है हमारे पास, दैट इज योर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो जब आप, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को आप एल्गोरिदम यूज करके, की यूज करके कन्वर्ट करते हो साइफर टेक्स्ट में, तो दैट इज योर इंक्रिप्शन बेसिकली। और जब हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट को आप सेम एल्गोरिदम, सेम की लगा करके वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड योर डिक्रिप्शन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर इजी है डिक्रिप्शन करना। जब हमने की को +3 किया था इनक्रिप्ट करते टाइम, की को +3 किया था हमने, डिक्रिप्शन में क्या करेंगे, सिंपल उसको -3 कर देंगे। ठीक है, +13 किया था, -13 कर लेंगे।
ठीक है। अब इन दिस केस अगर मेरे को डिक्रिप्ट करना है डेटा को तो कैसे करूँगा? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को काउंट करना रहेगा मेरे पास यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, सो काउंट करता हूँ एक बार कितने अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे। 1 2 3, अच्छा यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, यहाँ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, सो 11 का क्या करना है मेरे को? डिवाइडेड बाई 2 करना है। 11 डिवाइड बाई 2 हो सकता है क्या? 5 5 के लॉट में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये डिवाइड हो सकता है 6 और 5 में। सो क्या करना है मेरे को? इसको चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। लेट्स राइट इट D I I E N O S A N T E। ठीक है, और यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है? काउंट करना है इसको। एंड अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में जो आपको इसको डिवाइड करना है, जो फर्स्ट हाफ है आपका वो आपका ग्रेटर हाफ होएगा। ठीक है, इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6। जो फर्स्ट हाफ है आपका उसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे, सेकेंड हाफ में एक अल्फ़ाबेट कम होएगा। ठीक है, सिंपल 2 हाफ में डिवाइड किया आपने इसको, एक बीच में लाइन खींची। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है? सिंपल इसका एग्जैक्टली अपोजिट कर देना है। लाइन खींचनी है, एक अल्फ़ाबेट यहाँ से लिखना है, एक अल्फ़ाबेट यहाँ से लिखना है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, D S I A। अपोजिट समझ में आ रहा है इसका? या तो ऐसे लिख लो, या फिर क्या कर सकते हो, एक अल्फ़ाबेट यहाँ से लो, एक अल्फ़ाबेट यहाँ से लो, बनाना शुरू करो। D S I A I N। ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये। आ रहा है समझ में? मतलब सेम प्रोसेस रिवर्स करनी है ना सर? हाँ। सो डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन भाई आपका सेम प्रोसेस का हम रिवर्स कर देंगे तो दैट इज योर डिक्रिप्शन। हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, कुछ पूछना है? सर ये तो एक वर्ड हुआ, अगर पूरी लाइन हुआ जैसे हाउ आर यू, तो उसका कैसे हो जाएगा सर? तो पूरी लाइन का करोगे यार। हाउ आर यू को कन्वर्ट करने के लिए ऐसी तो प्रोसेस किया होगा ना पूरी लाइन का। जब इनिशियली इनक्रिप्ट किया होगा हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस किया होगा ना। अब आप ये नहीं कह सकते ना यार मैं कि इनक्रिप्शन के लिए तो मैं पूरा प्रोसेस करूंगा लेकिन मैं डिक्रिप्शन के लिए पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा। आई बात समझ में? नहीं है क्लियर? आगे सर। सर ये जो अभी आपने कहा ना, ये एक बड़े टोटल से वो उसके ज़्यादा पहले हम ज़्यादा वर्ड लेंगे, जैसे 11 है तो हाँ, हम 6 को ज़्यादा और 5 को वो, जो तो उसमें फर्स्ट हाफ जैसे लेंगे। हाँ हाँ वो ज़्यादा, तो जैसे हाँ हाउ आर यू पे टोटल वर्ड हो गए तो हाँ उसके ज़्यादा और वो सेकंड हाफ कम, ऐसे भाई तो वो बन उसके जाएगा ऐसे। वो स्पेसिस भी होंगे, जरा करके देखना है क्या इसको? भाई देखो, सबसे पहली चीज हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना है ये है क्लासिकल साइफर्स। ओके, सो क्लासिकल साइफर्स हमारा जो पहला टाइप है, ये आप देख भी रहे होंगे कितने इजी है ये। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ये पहले के टाइम पे यूज हुआ करते थे। ओके, आज की डेट में ये सब चीज़ें यूज नहीं होती हैं। आज की डेट में अगर आपको डेटा इनक्रिप्ट करके भेजना है तो आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे होंगे। हमने जो पढ़ाई नहीं है वो कर रहे होंगे आप। बट फिर भी अगर करके देखना है तो करके देख लेना एक बारी। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो बता देना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो ट्रांसपोजिशन साइफर आपको समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन साइफर आपको समझ में आया। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर और 2 टाइप आ जाते हैं। दैट इज मोनो अल्फाबेटिक एंड पॉली अल्फाबेटिक।
लेट्स गो बैक हियर, सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर फर्दर दो टाइप। सो हमने जो एग्जांपल देखा था अभी सब्स्टिट्यूशन साइफर का about 13, so that is a mono alphabetic cipher. Okay, why is it a mono alphabetic cipher? That is because कि हमारे पास जो भी अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट में है वो एक सिंगल अल्फाबेट इन साइफर टेक्स्ट के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इट्स लाइक अगर एल जो है मेरा, एल का मेरा ओ बन रहा है मानो, तो अगर एल 10 बारी भी आएगा ना तो 10 बारी एल का ओ ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई नंबर ऑफ टाइम्स अगर इंक्रीज हो जाती है एल की प्लेन टेक्स्ट के अंदर तो साइफर टेक्स्ट के अंदर भी वेरी करने लग जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पॉली अल्फाबेटिक के अंदर ये केस नहीं होता है। पॉली अल्फाबेटिक के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। एल जो है हमेशा ओ नहीं बनेगा पॉली अल्फाबेटिक के केस। एल कभी ओ बन जाएगा, कभी एम बन जाएगा, कभी आर बन जाएगा। ठीक है, एल कैन बी correspond to multiple poly alphabets, n number of alphabets. Okay, okay, based upon input type, ciphers based upon input type की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगेन दो टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज योर स्ट्रीम साइफर एंड योर ब्लॉक साइफर। ठीक है जी, सो स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो एसेंशियली कोई ये अलग टाइप नहीं है हमारा। ठीक है, ये जो हम अलग अलग टाइप्स कर रहे हैं ये ओवरलैप कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था। सो स्ट्रीम साइफर क्या करता है? स्ट्रीम साइफर जो है आपका जो इनपुट लेता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर इज गोइंग टू बेसिकली टेक एन input in a stream form, okay, and it is going to perform its operation bit by bit. Okay, on the other hand block cipher, what block cipher is going to do is block cipher is going to take input in a certain size of blocks, certain block size. Okay, कि मैं एक बारी में 64 बिट का ब्लॉक लेता हूँ, मैं एक बारी में 56 बिट का ब्लॉक लेता हूँ, 32 बिट्स का ब्लॉक लेता हूँ, एंड जो इंक्रिप्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा ब्लॉक साइफर वो कलेक्टिवली एक बारी में पूरे पूरे ब्लॉक के ऊपर इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, सो यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। देखते हैं जरा एग्जांपल लेते हैं DES का। DES is an example of block cipher. Okay, DES is basically your data encryption standard. Okay, DES के काफ़ी सारे वर्जन्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है ब्लॉक साइज 64 बिट। इमेजेस में जाऊँ, कोई अच्छी इमेज मिले मेरे को इसकी। सर जो भी सर ये डेटा डिक्रिप्ट करेगा सर उसको हमको बताना पड़ेगा ये वाले मेथड से करोगे? जब ही कर पाएगा भाई, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। ओके, चलो यहाँ पे नहीं, मतलब कोई नहीं, एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहीं पे बना लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास जो है जो डेटा है प्लेन टेक्स्ट में, मेरे पास जो डेटा का साइज है वो है
128 बिट्स। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो साइज है 128 बिट्स है। ठीक है, तो ब्लॉक साइफर के केस के अंदर क्या होएगा, जो भी मेरे पास टोटल प्लेन टेक्स्ट होएगा, सबसे पहले तो वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको डीएस दिखाया, डीएस का ब्लॉक साइज था 64 बिट, तो ये 64 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड होएगा। तो 64 बिट के ब्लॉक का मतलब पहला ब्लॉक बनेगा 64 बिट का। ठीक है, और फिर कितने ब्लॉक बनेंगे यहाँ पे, 2 ही ब्लॉक बनेंगे बस। 64 बिट का दूसरा ब्लॉक बनेगा, राइट। 128 बिट के अंदर आप 2 64 बिट के ब्लॉक्स बना सकते हो। यस सर। ठीक है, फिर आपका जो अब क्या है, डेट जो अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम एक बारी में एक ब्लॉक उठाएगी एंड उसके ऊपर इंक्रिप्शन परफॉर्म करेगी। ओके, सो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लेट्स गेट माय स्टाइलस बैक। तो सबसे पहले क्या है, इस ब्लॉक को इनपुट की तरह लिया जाएगा एंड इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। इसको इनक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास कोई डेटा आ जाएगा, इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, आउटपुट दे दिया जाएगा इसका, उसके बाद इसको लिया जाएगा, इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, कोई डेटा आ जाएगा हमारे पास और उसको क्या है इस ब्लॉक के साथ रख दिया जाएगा। फाइनली दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा और हमारे पास 128 बिट का आउटपुट आ जाएगा। और ये जो इंक्रिप्शन अल्गोरिदम्स वगैरह है, ये बहुत मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को यूज करके बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है कि अगर आपको क्रिप्टोग्राफी में या मतलब आपको क्रिप्ट एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो आपको जो है बैचलर्स या फिर मास्टर्स मैथमेटिक्स की एक डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर साइंस में भी एक ना एक डिग्री चाहिए होती है अगर आपको एक क्रिप्ट एनालिस्ट बनना है एज अ फुल टाइम प्रोफेशनली आपको इसको परस्यू करना है तो। ठीक है ना, अगर मैं अभी थोड़ी देर में आगे चल के कोई मैथमेटिकल फंक्शन दिखाऊंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, टेंशन मतलब मुझे भी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं भी क्रिप्ट एनालिस्ट नहीं हूँ ना, मुझे बनना क्रिप्ट एनालिस्ट। खैर, ये बिल्कुल अलग डोमेन है आता सर। यार डोमेन अलग, हाँ डोमेन अलग हो जाता है एक तरीके से, लेकिन ये देखो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी में तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग बाग हैं जो तभी तो ऐसे एल्गोरिदम बना पा रहे हैं और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तभी हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, ऐसी कहानी। ठीक है सर। डोमेन लेकिन होता हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है। ठीक है ना, है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि केवल एक मैथमेटिकल फंक्शन लिख देने से कुछ नहीं होता, आपको एक साथ में उसका एक प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए। ठीक है ना, चलो जी, ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर, now then comes your ciphers based upon your key size. Okay, based upon keys. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे 2 साइफर्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिक साइफर और दूसरा आ जाता है हमारे पास एसिमेट्रिक साइफर। ठीक है जी, सो सिमेट्रिक साइफर और एसिमेट्रिक साइफर आपके बहुत फेमस साइफर्स हैं। ठीक है, लेटेस्ट मतलब डे टू डे लाइफ में यूज भी होते हैं एंड प्रोबेबली आप में से किसी ने इनका नाम सुना भी होगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सुना है किसी ने, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन? नो सर। नो सर, किसी चीज़ के लिए तो यस सर बोल दिया करो। हैं?
सर सिमेट्रिक में सेम की यूज होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। सिमेट्रिक में एक प्राइवेट पब्लिक का फंडा होता है। उसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है और भेज देता है, और जो रिसीवर होता है वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेता है। सो वो चीज़ होती है। मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा वैभव को तो पता ही होगा, ऐसे कैसे हो सकता है वैभव को ना पता, है ना? सब पढ़ के बैठे हैं। अच्छा, तो सिमेट्रिक साइफर में गाइस, जैसा कि अभी आपने सुना, इसके अंदर एक सिंगल की होती है, ठीक है, एक ही की होती है, एंड वो की अपने आप में प्राइवेट की होती है। ठीक है, प्राइवेट की क्यों होती है वो? क्योंकि भाई आपको उस की को संभाल के रखना है, छुपा के रखना है, किसी को वो की नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी को वो की मिल जाएगी तो कोई भी डेटा डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एसिमेट्रिक साइफर जो होता है, इसके अंदर दो कीज होती हैं। ठीक है, एक की नहीं होती, दो की होती है। दो की कौन कौन सी होती है आपकी? एक होती है आपकी पब्लिक की, एंड एक होती है आपकी प्राइवेट की। ठीक है जी। तो अब जैसा कि नाम बता रहा है यहाँ पे हमको कि पब्लिक की का क्या मतलब होता है, कि पब्लिकली शेयर कर दोगे। हाँ जी, पब्लिक की का मतलब यही होता है। और प्राइवेट की का क्या मतलब होता है? प्राइवेट की का मतलब होता है कि आप उसको पब्लिकली शेयर नहीं करोगे। ठीक है ना, उसको आपको प्राइवेट रखना रहेगा अपने पास। ओके, अब बात करते हैं जरा इसके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एग्जांपल की। तो आज की क्लास बड़ी बोर सी लग रही है सर। बोर सी लग रही है? मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें। स्किप कर दें इसको, पूरे मॉड्यूल को स्किप कर दें? हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, बिना जाने कुछ चलेगा नहीं कहानी ना। व्हाट्सएप यूज़ करते हो? हम्म? हाँ सर। कभी देखा नहीं उस पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा आता है? कभी ऑब्जर्व नहीं किया? आता है सर। किया है ऑब्जर्व? यस सर। पढ़ने की कोशिश नहीं करी उसके बारे में कि क्या लिखा हुआ है भाई, ये किस बला का नाम है ये? कि नहीं सर, इंटरेस्ट ही नहीं है ना? चलो, ये हमारे पास यहाँ पे है एक पार्टी एलिस। ओके, एंड एलिस के पास हमारे पास दो कीज हैं, एक पब्लिक एंड ए प्राइवेट की। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, ए पब की। ओके, ए प्राइवेट की। तो एलिस के पास दो कीज है। ठीक है, एंड ये है हमारे पास बॉब। बॉब 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 द बिल्डर देखा है आपने? हाँ? बी, किसी ने नहीं देखा? योर चाइल्डहुड वाज अ लाइक, आई देखा है गेस। सर। बी पब्लिक की एंड बी प्राइवेट की। बी प्राइवेट की। ठीक है, दोनों के पास दो दो कीज हो गई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले ना, दोनों आपस में एक दूसरे को ना कीज एक्सचेंज कर लेंगे। बॉब के पास जो है एलिस अपनी पब्लिक की भेज देगा। ठीक है, तो इसके पास एलिस की पब्लिक की आ जाएगी। पब्लिक की तो शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि और एलिस के पास जो है वो बॉब की पब्लिक की आ जाएगी। ठीक है, बॉब की पब्लिक की एलिस के पास। ठीक है, तो ये आपकी कीज हैं जो दोनों के पास मिलेंगी। अब एलिस को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, लेट से। सो इसमें एक थंब रूल याद रखना, जितना भी डेटा आपका इंक्रिप्शन होता है, डेटा में जो इंक्रिप्शन होता है, यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इंक्रिप्शन जो है हमारा पब्लिक की से होएगा, डिक्रिप्शन जो है आपका वो प्राइवेट की से होएगा। ठीक है,
एंड जो ये कीज होती है ना आपकी, ये हमेशा पेयर में बनाई जाती है। जब ए के लिए की बनाई गई होगी तो दोनों पेयर में इकट्ठी बनी होंगी, एक पब्लिक एक प्राइवेट। ठीक है। जब बॉब के लिए बनी होगी, क्योंकि की जो है आपस में मैथमेटिकली डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिस है। एलिस को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है। एलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसे डॉक्यूमेंट सेंड करना है बॉब को। ओके। सो एलिस क्या करेगा, एलिस इसको इनक्रिप्ट कर देगा एंड इसका कलर होना चाहिए बॉब की पब्लिक की से। बॉब की पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर देगा। और सेंड कर देगा। ठीक है जी। ये डेटा इसके पास पहुंच जाएगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है बॉब अपनी प्राइवेट की लगाएगा और इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। जब बॉब प्राइवेट की लगाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसे मिल जाएगा आपका डेटा जो भी अंदर शेयर किया गया था डिक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्शन किससे हुआ यहाँ पे, पब्लिक की से। डिक्रिप्शन किससे हुआ आपका यहाँ पे, प्राइवेट की से। और जिसकी पब्लिक की से हमने इनक्रिप्ट किया था, उसी की प्राइवेट की से हमने डिक्रिप्ट किया। ठीक है। अब सिमिलरली मेरे को ये समझा दो कि अगर बॉब डेटा भेजेगा एलिस को तो कैसे भेजेगा डेटा, बताओ। सर एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर। ठीक है। एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा। फिर जी आगे बताओ आगे। एलिस इसे फिर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा। और एलिस अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, राइट। एलिस अपनी प्राइवेट की लगाएगा इसके ऊपर, ए प्राइवेट, एंड इसको डेटा मिल जाएगा अंदर का। ठीक है। बस सिंपल था, यही है यार एसिमेट्रिक, इतना इजी है। ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए इसके एल्गोरिथम का। क्या करोगे जान के, चलो फिर भी बता देता हूँ। आर एस से is an example of asymmetric cipher. If I am going to go to Google, RSA, सो 3 लोगों ने मिलके बनाई थी RSA। ठीक है। Where is the Wikipedia page? RSA, रिवेस्ट, शामिर, एडलमैन, 3 लोगों के नाम है ये। रॉन रिवेस्ट, आदि शामिर एंड लियोनार्ड एडलमैन। ठीक है। ये डिजाइनर्स है इसके। अगर नीचे चले जाता हूँ मैं, देख लो इनकी शक्लें भी देख लो। देखनी शक्लें, देख लो, ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। सब बूढ़े हो गए हैं बेचारे, बनाते बनाते पागल हो गए हैं एकदम। चलो, यहाँ से ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे मैथमेटिकल समझाना शुरू किया है इसने कि ये क्या करता है। ठीक है। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि ये कैसे अलगोरिदम काम कैसे करती है पब्लिक की में। पब्लिक इस अच्छा एसिमेट्रिक साइफर को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोल देते हैं। ठीक है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इंक्रिप्शन कैसे होता है, कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन लगता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है। की पेयर्स कैसे चूज किए जाते हैं, ये रहा सब यहाँ पे। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, कैलकुलेशन बता रखी है, पढ़ लेना, समझ लेना, मुझे भी समझा देना आकर के। ठीक है। जो पढ़ेगा, मुझे पूरा भरोसा कोई नहीं पढ़ेगा इसको, लेकिन अगर कोई गलती से पढ़ लेता है तो मुझे भी समझा देना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सेम चीज़ को जो ऊपर एल्गोरिदम बताई थी, उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे। तो यार अगर एल्गोरिदम नहीं समझ में आएगी तो कोड तो कहाँ ही समझ में आएगा। कोड में क्या है, बस उसको लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा है। चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है। इसको हटाओ, इनके क्रिएटर्स दिखा दूँ एक बारी, रॉन रिवेस पे जाऊँ, इसकी डिग्री दिखा दूँ एक बारी, क्या कर रखा है इस बंदे ने ज़िंदगी में। इसने वैसे MIT में प्रोफेसर भी है ये। और कहाँ गया,
चलो तुम देख लेना यार, इसने मैथमेटिक्स में डिग्री कर रखी होगी और कंप्यूटर ये नहीं, मिल गई मेरा बैचलर्स डिग्री कर रखी है मैथमेटिक्स में, पीएचडी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में। सो क्रिप्ट एनालिस्ट जो भी होंगे, आपको हमेशा ये थंब रूल होगा भाई, कोई ना कोई मैथमेटिक्स में डिग्री होगी होगी उनके पास, और एक कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री होगी होगी उनके पास। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट पेज पे देखा कि मैथमेटिकली उसको कंप्यूट करना, देन कंप्यूटर साइंस में उसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए दोनों चीज़ों की नॉलेज आपको होनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं अब आपको बाकी के वो दिखा करके बोर नहीं करूँगा, कि बाकी लोगों को अभी देखो, उनकी प्रोफाइल भी देखो, आदि देखो, लेनर्ड देखो, नहीं देखेंगे, मुझसे देख लेना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैशिंग। तो हैशिंग क्या होता है? व्हाट इज हैशिंग? हैशिंग इज बेसिकली योर वन वे फंक्शन। ओके, हैशिंग को हम आपका क्रिप्टोग्राफी का स्पेशल टाइप बोलते हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट अ वन वे फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? कोई आपने हैश एल्गोरिथम लगाई और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में, लेकिन इसका वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड, नॉट ट्रू। ओके, अब ये जो साइफर टेक्स्ट बनता है ना आपका, इसको एक्चुअली हम यहाँ पे साइफर टेक्स्ट नहीं बोलते, इसको हम हैश बोल देते हैं, हैश वैल्यू बोल देते हैं, ये आपकी हैश वैल्यू है। ठीक है जी, तो सर ये रीडेबल कैसे बनेगी फिर? क्या बनेगी कैसे? सर ये मतलब फाइल हैशिंग से हमने बना दी, कोई हाँ इनक्रिप्ट कर दी, हाँ अब जिसे हम वो फाइल भेजेंगे तो हाँ। वो उसे समझेगा कैसे? इसीलिए जो है हमारा ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज नहीं होता है, ये यूज होता है इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, हैशिंग का जो यूसेज है वो आपका इंटीग्रिटी के लिए है। ठीक है, ये तुमने देखा भी है, बहुत जगह पे देखा है। पता है कहाँ कहाँ पे देखा है? जितनी भी जगह पे कोई फाइल डाउनलोड करते हो ना, वहाँ पे आपको एक हैश वैल्यू मिलती है। ये देखो, मिल रही है, ये वैल्यूज दिख रही हैं, ये हैश वैल्यूज है इनकी। ठीक है, ये एल्गोरिथम दे रखी है जैसे SHA-256। तो अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो जैसे आपका MD5 हो गया, SHA-1 हो गया, SHA-256 हो गया, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं आपकी अलग अलग। ठीक है, इंटीग्रिटी के लिए होती है ये, इस चीज़ के लिए होती है कि भाई देखो, आप भी डाउनलोड कर रहे हो फाइल यहाँ से, जो डेवलपर है या जो ऑथर है इसका, जो ओनर है इस फाइल का, वो आपको साथ में एक हैश वैल्यू देगा। फिर डाउनलोड करने के बाद इस फाइल की एक हैश वैल्यू जनरेट करना खुद से, और जो जनरेट करोगे वैल्यू उसको मैच करना इस हैश वैल्यू के साथ जो दे रखी है। ठीक है, जब मैच करोगे तो अगर मैच कर जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन्ड है। ठीक है जी, अगर मैच नहीं करती है इसका मतलब क्या है, आपकी इंटीग्रिटी एक तरीके से इन्फ्रिंज हो गई है, मतलब किसी और यूजर ने बीच में इसको एक्सेस किया है, या फिर मॉडिफाई किया है फाइल के साथ, या कोई फाइल को मैनिपुलेट किया है। इंटीग्रिटी की जो डेफिनेशन है, पता है ना, इंटीग्रिटी डेफिनेशन पहली क्लास में बताई थी, अब याद नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इंटीग्रिटी पता है ना सबको? इंटीग्रिटी गाइस, इंटीग्रिटी हाँ सर। पता है ना? चलो अच्छी बात है। तो ओके, तो हैशिंग बेसिकली इसलिए यूज होता है आपका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, इसको चेकसम बोलते हैं। और ये केवल काली पे नहीं मिलता है आपको, कुछ भी डाउनलोड करोगे, टॉरेंट से कुछ डाउनलोड किया, टॉरेंट पे भी आपको चेकसम मिलते हैं, आपको पता है? टॉरेंट्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ भी अगर आप टॉरेंट डाउनलोड कर रहे हो तो उसका चेकसम तो बना के चेक करो ही करो। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया था आपने, वर्चुअल बॉक्स पे भी आपको एक चेकसम मिलता है, पता है आप लोगों को? ये कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा इतना।
खुल जाने दो इसको। डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, यहीं पे देखो देखा SHA-256 चेकसम्स, MD5 चेकसम्स। SHA-256 खोलें, यहाँ पे जो भी आपने डाउनलोड किया है उस हर एक इंडिविजुअल का एक चेकसम दे रखा है यहाँ पे। EXE डाउनलोड करोगे आप तो आपको ये मैच करना रहेगा, ठीक है ना। करके दिखाऊं कैसे करते हो चेक। एक सैम्पल फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो यही फाइल ले लेता हूँ मैं। एक टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, फाइल कोई भी हो सकती है आपकी, EXE, टेक्स्ट, PDF, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी फाइल है वहाँ पे जाना है आपको, लेफ्ट शिफ्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, लेफ्ट शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। लेफ्ट शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन पावर शेल विंडो हेयर, उसको प्रेस करना है। पावर शेल ओपन हो गया है हमारे पास। यहाँ पे क्या करना है, कमांड टाइप करनी है आपको, गेट फाइल हैश, फाइल हैश, ओके। गेट फाइल हैश फॉलोड बाय योर फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया cryptography.txt हाइफन एल्गोरिथम। किस एल्गोरिथम से चेकसम बनाना है, फॉलोड बाय लेट्स से 250 SHA-256, ओके, SHA-256 एंड प्रेस एंटर। एंड ये बहुत ही एक हैंडी कमांड है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इसने तुरंत जो है मुझे एक चेकसम दे दिया, बहुत इजीली मैंने जनरेट कर लिया। ऐसे में EXE का, PDF का, किसी भी फाइल का एक चेकसम बना सकता हूँ। और एल्गोरिथम के अंदर मैं काफ़ी सारे ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम यूज़ करके यहाँ पे चेकसम बना सकता हूँ, ओके। MD5 का बना सकता हूँ अगर MD5 का अवेलेबल है तो। उसके बाद मेरे को चेक करना रहेगा, सिंपली कॉपी किया, ओके। वैसे तो मैनुअली भी चेक कर सकते हो इसको, फॉल्स क्यों आ रहा है, ट्रू आना चाहिए, अच्छा एक स्पेस ज़्यादा दे दिया, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि दो चेकसम की वैल्यू आप दे सकते हो। क्या है, पहले आपको पहला जो भी चेकसम आपने यहाँ से बनाया है उसको कॉपी किया, उसके बाद मैंने -EQ फंक्शन यूज़ किया इक्वल्स चेक करने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरा चेकसम जो मेरे को डेवलपर ने दिया है, जो ऑथर ने दिया है, वो पेस्ट किया यहाँ पे एंड चेक कर लिया कि सही है कि गलत है, दोनों चेकसम मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल, इजी पीसी स्टफ गाइस। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, बताओ, बोलो बोलो। हाँ ये सर समझ रहा हूँ। आ गया समझ में। जी। तो आज की बोरिंग क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म किया जाए। इतना ही था हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह है किसी को तो पूछ सकते हो, करके देख सकते हो। ये जो मैंने आपको कमांड बताई है, एटलीस्ट एक हैबिट बना सकते हो कि कल से आप कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे तो इसके साथ ही करोगे, चेकसम चेक करके ही करोगे, ठीक है ना। सर ये किसी भी फाइल के लिए मतलब किसी भी फाइल के लिए कर सकते हो, ये होमवर्क है आपका। कोई एक ऐसा एरर लेके आओ, वरना कोई ऐसी एक फाइल लेके आओ जिसके लिए काम ना करता हो, ठीक है। करण का डाउट था ना ये, यस सर। ठीक है करण। Okay guys, so that would be all for today's session and recording में आपको